Kipa Kanam, the president of all Arunachal Pradesh Youth Organization, and Sri Porge Nosi, the chief advisor of all Arunachal Pradesh Youth Organization, and left side the vice president Sri Tau Kumarji. So we came here to share our view regarding the deadly prevailing of drugs in the state of Arunachal Pradesh. अभी का सिचुएशन में हम देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में इतना ड्रग्स है कि इस ड्रग्स जो एक बीमार का रूप में, एक कैंसर बीमार का जैसे रूप में अभी प्रेवलिंग हो रहा है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस बीमार को, ये नशा को हम लोग ने निर्णय लिया है कि अंडर द नशा मुक्त भारत अभियान का नाम से, जैसे नेशनल दिल्ली लेवल से ये शुरू करके आया है। तो हम लोग ने अभी निर्णय लिया है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में इतना ड्रग्स प्रेवलिंग हो रहा है कि जैसे कि आपका ड्रग्स एब्यूज का अलार्मिंग ऑफ द ड्रग्स एब्यूज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, या रुकने का जगह ही नहीं है इसे। और अनकंट्रोल ड्रग्स सप्लाई एंड स्मगलिंग, insufficient rehab center and support from the state government, even from the NGOs, increased crime link to the drugs abuse, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ यहाँ में प्रेवलिंग हो रहा है। उस प्रेवलिंग को हम लोग देखते हुए निर्णय लिया है कि नहीं, हम लोग आगे जाना पड़ेगा। जहाँ तक हम देखा है कि यहाँ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज तक स्पायर हेडिंग नहीं होने का कारण से ये ड्रग्स जो मिनिमाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आज इसीलिए यहाँ में आपका सामने आ रहा है कि हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल फ्रॉम लोंडिंग टू तवांग, ये हम लोग संदेश दे रहा है कि अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करके स्पायर हेडिंग करेगा, कैसे मिनिमाइज करेगा, कैसे आगे ले जाएगा। तो उसको ले जाने के लिए वी हैव डिस्कशन विद द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मामा नतुंग जी। इन डिटेल में हम लोग ने डिस्कशन हुआ है, एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ही हैज एश्योर टू सपोर्ट अस टू मिनिमाइज एंड इराडिकेट द ड्रग्स बीइंग प्रेवलिंग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उन राउंड टेबल में हम लोग ने डिसीजन लिया है कि वी हैव सबमिटेड 5 points memorandum to the state government अंडर द होम मिनिस्टर का अंदर में हम लोग सबमिशन किया है। द नंबर 1 point, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नारकोटिक इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये नंबर 1 point इसीलिए हम एस्टेब्लिशमेंट इमीडिएट करना है बोल रहा है कि नारकोटिक डिपार्टमेंट नहीं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने का कारण से यहाँ में बहुत उचल मुचल 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट जो इस टारगेट को स्पायर हेड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नारकोटिक डिपार्टमेंट इन द स्टेट इज वेरी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 हम लोग ने सबमिशन किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिहैब सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। नंबर 3 हम लोग जो organize state with awareness campaign to educate the youths, educate the CBO parental organization, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेगा। एंड 4 नंबर जो है rigorous एक्शन अगेंस्ट द ड्रग्स पेडलर एंड सप्लाई। ये पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज तक लास्ट 10 साल 20 साल से जो भी ड्रग्स एडिक्ट को एक्शन लिया जा रहा है कि पुलिस का डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, टैक्स एंड एक्सेस का डिपार्टमेंट, वो रिगोरस पनिश लेता ही नहीं है कुछ चीज़ को, मैक्सिमम केसेस को। इसलिए नहीं ले पा रहा है कि वहाँ में बहुत 3-4 डिपार्टमेंट जो कंफ्यूज में क्रिएट करके रखा है। इस डिटेल में हम जाएंगे अभी। नंबर 5 जो हम लोग सबमिशन किया है कि क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर रिकवरी एडिक्टेड पीपल। जैसे रिहब सेंटर हम लोग खोलने का बाद में ड्रग्स एडिक्टेड वाला जो है रिकवर करके आएगा, उसको भी जॉब अपॉर्चुनिटी देना है बोलकर हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट किया है। कारण क्या है कि अभी
ड्रग्स ट्रेवलिंग में कोई लोग फांसी लगा के इतना लोग मर गया, हमको पता है। कोई लोग मर्डर करके मर रहे हैं। उसका ड्रग्स का वजह से कोई लोग अपना घर का पैसा नहीं होने का कारण से अपना घर का वो पंखा को चोरी करके, जो एल्यूमिनियम वाला बाल्टिंग, वो डेगची, वो लोग को चोरी करके फिर उसको बिक्री करके ड्रग्स यूज कर रहा है अभी हमारा यूथ जो है। और उसका वजह से हमारा स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंडशिप में पूरा इन्वॉल्वमेंट होकर पूरा ट्रेवलिंग हो रहा है। तो उस चीज़ का वजह से अभी रिलेटिव्स तकलीफ, फ्रेंडशिप, स्टूडेंट्स, एकदम सब कुछ में बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए हम लोग निर्णय लिया है कि उसको हम लोग जो ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्पायर हेडिंग करते हुए हम लोग अवेयरनेस करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को, स्पेशली द ऑनरेबल सीएम को अपील करता हूँ कि आप हम मिनिस्टर को, नारकोटिक डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द आप हैंडिंग टेकिंग, आप उसको अपॉइंटमेंट करने से अच्छा है। यहाँ में इसीलिए करने से अच्छा है कि हम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ में अरेस्ट करता है, लेकिन अरेस्ट करने का बाद में फिर मेडिकल डिपार्टमेंट जो फिर उसमें इन्वॉल्व है, उसका साथ साथ में फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, वो इंस्पेक्टर लोग फिर इन्वॉल्व है, बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। यहाँ में 4 डिपार्टमेंट जो कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। इसीलिए हम लोग अभी यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ा है। वी हैव 22 डिस्ट्रिक्ट, हम लोग डिप्टी कमिश्नर को बात कर चुका है, इंटायर अरुणाचल फ्रॉम तवांग टू तिरप, और लोंडिंग डिस्ट्रिक्ट को नहीं गया है, कुछ कारण का वजह से। ये हम लोग अभी फिर दोबारा जाएगा। इसीलिए एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का कहने का मतलब जो है, वो लोग 100% एश्योरेंस दिया है कि वो लोग भी साथ देगा। यहाँ में इन्वॉल्व में ड्रग्स को किसलिए मिनिमाइज नहीं करता है हमको पता है। नेक्स्ट प्रेस ब्रीफिंग में हम ब्रश आउट करेगा। यहाँ में इन्वॉल्वमेंट, ऑफिसर भी इन्वॉल्वमेंट है, हमारा पास में लीज है, आज हम बता नहीं पाएगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी ऑफिसर जो इन्वॉल्व है, जो खुद कहता है ठीक अच्छा बात है, लेकिन आप खुद कह के फिर अपना रिलेशन को देना, बीवी बच्चा को तंग करना और अपना फ्रेंडशिप सर्कल को सेम चीज़ को खिलाना, ये गलत है। इसीलिए हम अपील करता है कि एनी ऑफिसर इन द स्टेट, आप थोड़ा तैयार रखिए। द अपीओ इज एक्सपायरिंग द इशू। हम लोग अभी एक दिन कुछ करने जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करता है कि आप दूसरा में स्प्रेड नहीं करते हुए आप यूज करना तो भी कर दीजिए। सकने से आज का दिन से, टुडे इज आई थिंक 5 फरवरी 2025, आज से मिनिमाइज करने की कोशिश कर दीजिए। और हम लोग छोड़ने वाला नहीं है कि कुछ ड्रग्स पेडलर एंड सप्लायर को और डिमांड एंड सप्लाई के चेन को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑफ द सप्लायर एंड पेडलर हम लोग का लड़का लोग उस लाइन में जा रहा है। डाटा कलेक्शन किया है कि ड्रग्स जो कैसे करके उसको मिनिमाइज नहीं कर पा रहा है। इसमें कारण है कि हमारा नाइटबोर स्टेट, जैसे नागालैंड से, म्यांमार से एंड असम से, जो कनेक्शन वाला को जानते हुए भी उसको स्टॉप करने के लिए कुछ लोग में नहीं है। उसको ख़त्म करने के लिए एस्पायर हेड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं निकला है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का हिसाब से डिपार्टमेंटल, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट लोग भी इनिशिएट कर रहा है, लेकिन वो भी इस लेवल तक नहीं जा पाता है कि जो सिविल सोसाइटी लोग उनको साथ देके फिर वो जो ड्रग्स सप्लायर वाला को डायरेक्टली ख़त्म करने के लिए ना, और दोबारा ड्रग्स सप्लाई नहीं करने के लिए वो प्रोसीजर को हम लोग ने देखा है कि कलेक्शन किया है कि कुछ लिखना है उसमें। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई एनजीओ वो एक्सपायर हेड करके अगर करता है तो बिल्कुल ये मिनिमाइज होगा, ख़त्म होगा, हमको ऐसे लगता है। तो ख़त्म होने के लिए ये नंबर 1 अभी जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट नारकोटिक डिपार्टमेंट खोलने से ख़त्म हो जाएगा। अभी एक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है, उसका साथ में कोई भी मेन पावर नहीं है। वो एक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओली कोयूएल बुकर एक है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए ना उसको स्ट्रेटेजी बनाया है कि हम लोग जो कलेक्शन किया है जितना भी यूथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को, एनजीओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जाके 22 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके उस कलेक्शन स्ट्रेटेजी को फिर दोबारा हम लोग अवेयरनेस करने का बाद जो
कौन डील कर रहा है, कौन पेडलर है, उस नाम को भी हम लोग के पास में है, अभी भी है, लेकिन उसको स्प्रेड नहीं करेगा, उसको हम समय में हम बताएगा। मेरा एक सवाल है प्रेसिडेंट सर, आप लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जो अभी मुहिम चला रहे हैं काफ़ी अच्छा बात है, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से जो काफ़ी जो ड्रग्स जो एडिक्शन है उन लोगों का आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से कभी जैसे कैंपेन या कुछ अवेयरनेस कैंपेन या वर्कशॉप आप लोग ऐसा ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा है? और एक सवाल आपने आपने भी मेंशन किया, आगे भी मेंशन किया कि इस ड्रग्स जो पेडलर में यानी ड्रग्स एडिक्शन है, इसमें जो कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, कुछ ऑफिसर्स भी है, आप नाम लेना नहीं चाहते तो हमने ये मेंशन किया, कहीं ना कहीं आप नाम रिवील करने में क्या है, अगर आप जानते हैं तो आपका पास प्रूफ है तो रिवील कर दीजिए, कहीं ना कहीं उससे भी और भी अवेयर हो जाएगा। आपका 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल हम अवेयरनेस के लिए तो हम करके भी आया है, उस अवेयरनेस को बहुत फोकस नहीं किया है, लेकिन आज ब्रश आउट कर रहा है कि हम लोग करने जा रहा है, बिल्कुल स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अवेयरनेस तो कैंपिंग करेगा ही करेगा, नंबर 1। नंबर तो आपका सवाल जो है, जो वो ऑफिसर जो इन्वॉल्व करता है, जो पीता है खाता है हमारा पास लिस्ट है, समय आने तो पक्का हम रिवेल करेगा, हमारा पास में है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में डायरेक्ट रिवेल करना ये सही समय जैसे नहीं लगा हमको। अवेयरनेस कब से शुरू करें? एज वी हैव डिस्कस विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उसका फिर दोबारा बात करते हुए हम लोग जल्द से जल्द हम लोग शुरू करेगा, और डाटा कलेक्शन करके अभी जैसे कैसे करके मिनिमाइज करेगा ना, उसको फिर स्ट्रेटेजी बनाते हुए देयर इज 4 डिपार्टमेंट, 1 इज हम डिपार्टमेंट, मेडिकल का डिपार्टमेंट, जैसे डिमोलो का डॉक्टर लोग का साथ है, टैक्स एंड एक्सेस डिपार्टमेंट एंड नार्कोटिक डिपार्टमेंट को फिर टाइप करके हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग इसको मतलब पूरा स्ट्रांगली मतलब इराडिकेट करने के लिए टारगेट कर रहा है, ये इराडिकेशन काम क्या एक्शन का थ्रू करेगा ना जस्ट अवेयरनेस का थ्रू करेगा? अवेयरनेस का तरफ से बिल्कुल ये खत्म नहीं हो सका है, बिल्कुल नहीं होगा। अवेयरनेस मीन्स जस्ट टू अवेयर द पब्लिक यूथ जो ड्रग्स लेता है, जो पेडलर सप्लाई करता है, और ये सबको अवेयरनेस बताया है सकने से अवेयरनेस नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सच का, हम लोग अवेयरनेस में कुछ वो खत्म होने का चेंज नहीं है, लेकिन इंटरनली फिजिकली हम लोग जाना पड़ेगा, जो सप्लायर है, कौन पेडलर है, वो हम लोग नोटिफाइड करते हुए, अभी भी नोटिफाइड है, लेकिन हम अभी नहीं बता पाएगा, समय आने दीजिए।